स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में भाग 2 में राजस्थान की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन ये जो सारे प्रश्न हैं या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं या आरबीसी की पुस्तकों पर आधारित है। ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है, शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है मुखी, ऑप्शन 2 दे रखा है नायक, ऑप्शन 3 दे रखा है सहलोत, ऑप्शन 4 दे रखा है कोतवाल। तो मुखी तो कहते हैं किसके को? डामोर जनजाति के को। डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी। और नायक कहते हैं कथोड़ी जनजाति के को। और सहलोत कहते हैं गरासिया जनजाति के मुखिया को। गरासिया जनजाति के मुखिया को। और कोतवाल किससे कहते हैं? सहरिया जनजाति के मुखिया को। सहरिया जनजाति के मुखिया को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कोतवाल। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना सहरिया जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है सहरिया पुरुषों द्वारा बांधा गया साफा कपटा कहलाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है घरों का समूह यानी गांव, वो क्या कहलाता है? सहरोल कहलाता है। और ऑप्शन 3 दे रखा है इनके आदि पुरुष वाल्मीकि है। और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो सहरिया पुरुषों द्वारा बांधा गया साफा कपटा कहलाता है। और बांधी गई धोती, बांधी गई धोती, धोती को क्या बोलते हैं? पंखा। क्या बोलते हैं? पंखा। और घरों के समूह या गांव उसको कहते हैं सहरोल, ये बात भी सही है। और इनके आदि पुरुष वाल्मीकि है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति की बस्तियों को क्या कहा जाता है? ये आरबीएससी में दे रखी है ये वाली लाइन। सहरिया जनजाति की बस्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सहरोल, ऑप्शन 2 दे रखा है इसका पंखा, ऑप्शन 3 दे रखा बंगला, ऑप्शन 4 दे रखा पंचाबाई। तो सहरोल नहीं है सहराना, सहरोल नहीं है सहराना। तो बस्तियों क्या कहा जाता है? सहराना। तो इसका सही आंसर रहेगा सहराना, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सहरिया जनजाति से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है ये जनजाति पेड़ों पर घर बनाकर रहती है जिसे कोरवा या गोपना कहा जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है इनके आराध्य देव तेजाजी और भैरूजी हैं। और ऑप्शन 3 दे रखा है इनके आराध्य देवी कोड़िया माता है। और ऑप्शन 4 दे रखा है इनका मुखिया नायक होता है। तो इनका मुखिया नायक नहीं होता, इनका मुखिया होता है सहलोत, इनका मुखिया होता है कोतवाल, कोतवाल, कोतवाल। और सहलोत होता है गरासिया जनजाति का, सहलोत होता है गरासिया जनजाति का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अब देख लो, ये जनजाति पेड़ों पर घर बनाकर रहती है जिसे क्या कहते हैं? कोरवा या गोपना। इनके आराध्य देव हैं तेजाजी और भैरूजी। और इनके आराध्य देवी है कोड़िया माता। और ये वाली जो लाइन है कोड़िया माता वाली, ये दे रखी है आरबीएससी की पुस्तक में। तो इसका सही आंसर रहेगा इनका मुखिया नायक होता है। असत्य कथन पूछा था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है ज्येष्ठ अमावस्या, ऑप्शन 2 दे रखा है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है आषाढ़ पूर्णिमा। सीताबाड़ी का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। और ये सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है, सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला, जनजाति का प्रमुख मेला। और माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम मेला, बेणेश्वर धाम मेला, सोममाई जाखम नदियों के संगम पर, सोममाई जाखम नदियों के संगम पर। कल ही थी माघ पूर्णिमा और कल ये मेला लगा होगा, कल थी माघ पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो गया अपना ज्येष्ठ अमावस्या। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। हिंदी महीनों के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म। तो महाराणा प्रताप जयंती आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 6 दे रखा है सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है संत मावजी का मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है बेणेश्वर धाम मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव मेला। तो अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में ही सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है सहरिया जनजाति के गांव में बना सामुदायिक भवन जिसमें मेहमान ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है बंगला, अताई या डलिया, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरोल, ऑप्शन 3 दे रखा है पंचापाई, ऑप्शन 4 दे रखा है पला। तो सहरिया जनजाति के गांव में बना सामुदायिक भवन जिसमें मेहमान ठहरते हैं उसे कहा जाता है बंगला या हताई या डालिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन 1 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कथोड़ी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सांसी जनजाति। दारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है, सहरिया जनजाति में। दारी संस्कार होता क्या है, मृत्यु पर मुंडन करवाना, जो कौन सी जनजाति में प्रचलित है, सहरिया जनजाति में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सहरिया जनजाति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है भील जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है मीणा जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है गरासिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मीणा जनजाति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है राजस्थान में मीणा सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है अलवर। अब करते तो सभी में हैं, सारे जिलों में, इन सभी जिलों में करते हैं, तो सारे जिलों में, चारों में ही, लेकिन सबसे ज़्यादा करते हैं जयपुर में। इसके अलावा भी प्रतापगढ़ और उदयपुर में भी मीणा जनजाति निवास करती है। तो इसका तो सही आंसर रहेगा जयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित और विकसित जनजाति कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा, ऑप्शन 2 दे रखा है भील, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 4 दे रखा है गरासिया। तो राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक विकसित कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है आपका मीणा जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा शब्द मीन से बना है जिसका अर्थ है मीन या मछली। ऑप्शन 2 दे रखा है मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी गई है, ये भी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है मीन पुराण के अनुसार मीणाओं के 5200 गोत्र हैं, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो मीणा जनजाति से संबंधित कथनों में, सत्य कथनों में मीणा शब्द मीन से बना है जिसका अर्थ मीन या मछली है, ये बात सही है। मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी गई, ये बात भी सही है। और मीन पुराण के अनुसार मीणाओं के 5200 गोत्र है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है मीणाओं में मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मुखी, ऑप्शन 2 दे रखा है नायक, ऑप्शन 3 दे रखा है पटेल, ऑप्शन 4 दे रखा है कोतवाल। तो कोतवाल तो कहा जाता है सहरिया जनजाति में, और मुखी कहा जाता है डामोर जनजाति में, और नायक कहा जाता है कथोड़ी जनजाति में। दोस्तों ये जो मुखिया से संबंधित प्रश्न है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पटेल कहते हैं मीणाओं में, मीणा जनजाति में, और एक कंजर जनजाति में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पटेल। इसके बाद में अगला प्रश्न है मीणा जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है मीणाओं की इष्ट देवी जीण माता है, और ऑप्शन 2 दे रखा है रामेश्वर घाट को मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है, और ऑप्शन 3 है विवाह के अवसर पर मोरनी मारना प्रचलित है, और ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो मीणाओं की इष्ट देवी जीण माता है। जीण माता का मंदिर है रेवासा के कोछोर नामक गांव सीकर में, और रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर में, जिसको मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। और ये सेम लाइन दे रखी है आरबीसी की पुस्तक में। और ऑप्शन 3 है विवाह के अवसर पर इस जनजाति में मोरनी मारना प्रचलित है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। मीणाओं की इष्ट देवी है जीण माता, जिसका मंदिर है रेवासा कोछोर गांव सीकर में, और रामेश्वर घाट को मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं, यह है सवाई माधोपुर में। और विवाह के अवसर पर इस जनजाति में मोरनी मारना प्रचलित है। तो इसका
आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, मीणाओं के कुल देवता हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है भूरिया बाबा, ऑप्शन 2 दे रखा है भेरू जी, ऑप्शन 3 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोगा जी। तो तेजा जी तो हैं सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के, और मीणाओं के हैं भूरिया बाबा। कौन है? भूरिया बाबा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। एक तो कुल देवता है और एक आराध्य देवता। आराध्य देवता बताया गया है किताब में भुज देवता, भुज देवता को इनका आराध्य देवता माना गया, भुज देवता। तो इसका सही आंसर हो गया अपने पास में ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? ये सेम लाइन दे रखी है आरबीसी की किताब में। ऑप्शन 1 दे रखा है हल्दी घाटी, ऑप्शन 2 दे रखा घूघरा घाटी, ऑप्शन 3 दे रखी है गुरु सीकर, ऑप्शन 4 दे रखा कालिको है पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर है कालिको है पर्वतमाला, और गुरु सीकर को वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल बताया गया है, वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल। तो कालिको पर्वतमाला कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल स्थान है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में है नाता प्रथा, झगड़ा राशि, आटो साटो प्रथा, छेड़ा फाड़ना आदि प्रथाएं कौन सी जनजाति में प्रचलित है? छेड़ा फाड़ना क्या होता है? आज के टाइम का तलाक, आज के टाइम का तलाक। आटो साटो में क्या होता है? आटो साटो में एक जैसे अपने परिवार में से किसी लड़की को उसके परिवार में विवाह कर देना और उसके परिवार की लड़की को अपने परिवार में विवाह करवा देना। झगड़ा राशि होती है छेड़ा फाड़ने के बाद में जो पुरुष महिला को सहायता राशि देता है उसे कहते हैं झगड़ा राशि। और नाता प्रथा भी इसी प्रकार की एक प्रथा होती है, और ये कौन सी जाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है भील जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है गरासिया जनजाति। तो इसका सही आंसर रहेगा मीणा जनजाति। इसका सही आंसर है मीणा जनजाति। इसमें प्रथाएं देख लो, नाता प्रथा, झगड़ा राशि, आटो साटो प्रथा, छेड़ा फाड़ना, ये सारी आरबीसी किताब से ली गई है। आरबीसी किताब में इन प्रथाओं को मीणा जनजाति में शामिल कर रखा है, ओता भीलों में भी है। तो इसका सही आंसर है मीणा जनजाति। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, मीणाओं के आराध्य देव कौन से हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है भूरिया बाबा, ऑप्शन 2 दे रखा है भुज देवता, ऑप्शन 3 दे रखा है टोटम जी, और ऑप्शन 4 दे रखा है मेहा जी। तो मीणाओं के आराध्य देव हैं भुज देवता, और कुल देवता है भूरिया बाबा। ये तो क्या है? कुल देवता, कुल देवता। और टोटम जी हैं भीलों के, भीलों के कुल देवता। तो भूरिया बाबा तो हैं कुल देवता, और भुज देवता क्या है? मीणाओं के आराध्य देव। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है पंचाबाई, ऑप्शन 2 दे रखा है एकादिशिया, ऑप्शन 3 दे रखा है 84, ऑप्शन 4 दे रखा है तद्वी। तो मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत होती है 84। इसमें क्या होता है? इसमें मीणाओं के 84 गाँव आते हैं, मीणाओं के 84 गाँव, 84 गाँव आते हैं, और ये सबसे बड़ी पंचायत होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, भारत सरकार की आदिम जनजाति में राजस्थान की कौन सी एकमात्र जनजाति शामिल है? ऑप्शन 1 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 2 दे रखा है भील, ऑप्शन 3 दे रखा है गरासिया, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया। तो भारत सरकार की आदिम जनजातियों में राजस्थान की केवल एक जनजाति शामिल है, और वो है सहरिया जनजाति। दोस्तों आज हमने सहरिया जनजाति और मीणा जनजाति इनसे संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की है, तथा ये कुछ प्रश्न इनमें से पिछली परीक्षा में आए हैं, तथा कुछ प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों पर भी आधारित है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे गरासिया, भील, और ये 2 जनजातियां और बची है, इनको हम अगले भाग में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें।